बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर वफ़ियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, सब फ़ाइन और शाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। अल्लाह के फजल से हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ बखूबी कर चुके हैं और हम बड़े ही बेहतरीन किताबें डीसी मशीन्स एंड बैटरीज़ और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लेक्चर्स को आगाज़ कर चुके हैं। तो हम अभी आपकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट किताब इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की, वो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की किताब के बाद और सेकंड ईयर की डीसी मशीन एंड बैटरीज़ के बाद और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है। इसको क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पैमाइश के बड़े ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट्स की किताब के अंदर हम उसके पहले चैप्टर में बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स की इकसाम, उसकी बनावट और उसके पार्ट्स की इकसाम के हवाले से हम बहुत सारे टॉपिक और उसके रूल और कवानीन के मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने जो उनकी इकसाम थी, इकसाम के लिहाज से हमने उनके फ़ायदे और नुकसानात, इंस्ट्रूमेंट्स की इकसाम जो थी एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके फ़ायदे और नुकसानात को डिस्कस किया था। अब एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के फ़ायदे और नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए हम उन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में एक किस्म है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर स्केल और पॉइंटर मौजूद होता है, उसकी बनावट का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट्स के मतलब पढ़ते रहें, जानते रहें, इल्म हासिल करते रहें, लेकिन हम उनके इंटरनल पार्ट्स के मतलब अगर इल्म हासिल नहीं करते, अगर हम नॉलेज नहीं लेते, तो हमें उनकी वर्किंग प्रिंसिपल के साथ उनमें पाए जाने वाली गलतियों का अंदाज़ा नहीं होगा। तो हमें उन गलतियों को मालूम करने के लिए या उन गलतियों पर काबू पाने के लिए या उसकी बनावट में आसानी पैदा करने के लिए, उसके काम करने में आसानी पैदा करने के लिए हमें उन इंस्ट्रूमेंट्स की बनावट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतारफ़ आपको पहले करवा चुका हूँ। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पॉइंटर की मदद से स्केल के ऊपर पैमाइश की जाने वाली वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं, इंडिकेट करते हैं। उनको हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की किस्म है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरा नाम आप समझ लें कि उन्हें हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हमने आज जो अभी टॉपिक है हमारा, यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बनावट। अब बनावट का मैंने एक बड़ा सादा सा सिंपल सा एक खाका यहाँ पर बनाया हुआ है और इस खाके को बड़ी आसानी के साथ आपने समझ लेना है। मैं आपको बड़े तफसील से समझा भी दूंगा कि ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बनावट कैसी होती है। ये डायग्राम जो है इसमें वाज़िया तौर पर इसके 6 पार्ट्स को समझा दिया गया है। मैं इंशाल्लाह आपको इनको वन बाय वन जो है वो बता दूंगा कि इनकी वर्किंग क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये हर हिस्सा कौन सा काम सरंजाम देता है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखें कि ये सबसे पहले ये स्केल है, स्केल के नीचे ये पॉइंटर है जो स्केल के ऊपर हरकत करता है और इस पॉइंटर को सहारा देने के लिए, इस पॉइंटर को सहारा फराहम करने के लिए ये स्पिंडल है और इसी स्पिंडल के ऊपर एक लगा होता है कंट्रोल करने वाला स्प्रिंग। ठीक है जी। और ये जो स्पिंडल है, ये स्प्रिंग है और ये पॉइंटर है, ये लगे होते हैं जनाब एक कॉइल के ऊपर और कॉइल जो है एक फ्रेम के ऊपर जो है वो वाइंड की होती है। चले आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर उसको हल्का सा आपको वाइंड करके भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। यानी ये वो कॉइल है जो वाइंड की होती है एक फ्रेम के ऊपर, यानी पहले उसका फ्रेम था, अब इसके ऊपर कॉइल को मैंने मेंशन कर दिया, वो अपना कॉइल उसके ऊपर वाइंड कर दी गई थी। अब यहाँ पर है इस कॉइल को सहारा फराहम करने के लिए एक और स्पिंडल, यानी कि ये स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल को आगे सहारा फराहम करने के लिए एक बैरिंग होता है। बैरिंग जो है वो आपको पता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड बैरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आम सिंपल हमारे घरों में भी डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। बैरिंग ऐसा आला या ऐसा एक छोटा सा पुर्जा होता है जो किसी भी हरकत करने वाली चीज़ में
फ्रिक्शन की कुव्वत को यानी रगड़ की कुव्वत को कम करता है और घूमने में और हरकत करने में आसानी पैदा करता है, उसको हम बेरिंग कहते हैं। ये वो बेरिंग है जो इस कॉइल को घूमने में हरकत करने में आसानी पैदा करेगा। फिर जनाब ये वो फिक्स्ड मकनातीस हैं, मुस्तकिल मकनातीस हैं, नॉर्थ और साउथ मकनातीस। इन मकनातीसों की बदौलत ही इस कॉइल में पैदा होने वाला मकनातीस और इसका मकनातीस बाहम जब एक दूसरे में इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे पे एक रिजल्टेंट फोर्स पैदा करेंगे, जिसके नतीजे में ये कॉइल हरकत करेगी। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं मूविंग सिस्टम। क्या कहते हैं? मूविंग सिस्टम। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सारे का सारा बेरिंग से लेकर पॉइंटर तक ये तमाम का तमाम है मूविंग सिस्टम। तो ये खासी अहमियत का अमल है। तो एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर उसका मूविंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, मूविंग सिस्टम ख़राब हो जाए, तो वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कभी भी आपको दुरुस्त रीडिंग फ्राहम नहीं करेगा। तो इस वजह से हमारा इसकी बनावट के मतलब इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है कि बनावट में अगर कोई भी एक पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर कॉइल ही ठीक तरह से काम नहीं कर रही, अगर जनाब इसका स्प्रिंग ही इस पॉइंटर को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा, अगर स्केल ही टेढ़ी हो गई है, अगर पॉइंटर ही टेढ़ा हो गया है, बेरिंग सही तरह से उसको हरकत में आसानी पैदा नहीं कर रहा, यानी कॉइल ख़राब है, मुस्तकिल मकनातीस वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी मकनातीसियत खो चुका है, तो तब भी रीडिंग लेने में हमें मुश्किलात आएंगी, हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल नहीं होंगी। तो इस वजह से हमें जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स की, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बनावट के मतलब इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी बनावट को हम वन बाय वन अभी डिस्कस कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। यानी सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, ये आपके सामने मौजूद है कि सबसे पहले जिक्र हो रहा है मूविंग सिस्टम का। मूविंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पर मूविंग सिस्टम आपके सामने मौजूद है ये, यानी पॉइंटर, स्पिंडल, स्प्रिंग, कॉइल, उसका स्पिंडल और ये आ गया उसका बेरिंग। यानी ये एक पूरे का पूरा जो है ये एक मूविंग सिस्टम है। इस मूविंग सिस्टम का क्या काम होता है? ये मूविंग सिस्टम ही पॉइंटर को स्केल के ऊपर हरकत देता है और हमें पॉइंटर हरकत करके स्केल के ऊपर पैमाइश की जाने वाली वैल्यू को ज़ाहिर करता है। तो ये मूविंग सिस्टम का ही काम होता है, जिसकी बदौलत से हम रीडिंग हासिल कर रहे होते हैं। तो मूविंग सिस्टम भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बड़ी खासी अहमियत का हामिल होता है और इसके अलावा इसके बगैर इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करते। और इसके बाद आ जाती है दूसरा, यानी इसका हिस्सा मुस्तकिल मकनातीस। अब मुस्तकिल मकनातीस, जिसे हम परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं, ये ख़ास किस्म के मटेरियल के बनाए जाते हैं। ये अमूमन सबसे ज़्यादा क्रोमियम, कोबाल्ट, ये दो मटेरियल ऐसे हैं जिनको अगर हम स्टील के अंदर मिक्स कर दें तो वो एक मकनातीस बन जाता है। अगर उनके अंदर से हम करंट गुजारेंगे तो वो करंट के रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट पेश करेंगे, लेकिन करंट की वजह से पैदा होने वाली जो मकनातीसी लाइनें हैं उनको अपने अंदर बड़े लंबे अरसे तक स्टोर कर लेते हैं, जिससे वो जो मटेरियल है स्टील, कोबाल्ट और क्रोमियम एक मकनातीस बन जाता है। तो इस तरह से मकनातीस को बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट को। परमानेंट मैग्नेट के नाम से ही ज़ाहिर है कि एक मुस्तकिल मकनातीस एक मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर एक मकनातीस बन जाता है, आर्जी नहीं, आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर। तो एक मुस्तकिल तौर पर जो मकनातीस है ये इस्तेमाल होता है मूविंग सिस्टम में टार्क पैदा करने के लिए। यानी इस मूविंग सिस्टम में कॉइल है, अगर ये मकनातीस मौजूद ना होगा तो कॉइल में हरकत पैदा नहीं होगी। तो ये मकनातीस जो हैं ये मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स में मुख्तलिफ़ अशकाल में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको बनाने जाने वाला जो मटेरियल है वो स्टील है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, इनको इस्तेमाल करके मिक्स करके बनाया जाता है और ये बहुत मजबूत होते हैं और इनको इस्तेमाल करने के बाद हम मूविंग सिस्टम में काम सर अंजाम देते हैं। आगे आ जाता है आपका तीसरा हिस्सा, यानी पॉइंटर। पॉइंटर बड़ी एक मेन हैसियत रखता है आपके इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर पॉइंटर ना होगा तो आप रीडिंग कैसे लेंगे स्केल के ऊपर? तो पॉइंटर यानी एक ऐसा हिस्सा होता है एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल के ऊपर हरकत करके जावियाई घुमाव के ज़रिए से हमें पैमाइश की जाने वाली वैल्यू को ज़ाहिर करता है स्केल के ऊपर। तो इनको हम ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाते हैं और ये वज़न में हल्के होते हैं और इनका वज़न हल्का ही होना चाहिए
क्योंकि अगर इनका वज़न ज़्यादा होगा तो मूविंग सिस्टम से ये वज़नी हो जाएंगे, जिससे मूविंग सिस्टम इनको घुमा नहीं सकेगा स्केल के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स में मुख्तलिफ़ अशकाल में पाए जाते हैं। ये जो पॉइंटर है मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स में मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाते हैं। तो पॉइंटर जिस तरह कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक स्केल के ऊपर रीडिंग को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है पॉइंट नंबर 4 पर स्केल। स्केल भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो स्केल आपके सामने ये मौजूद है, यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर किसी वैल्यू को ज़ाहिर करने के लिए छोटी छोटी लाइनों में दर्जाबंदी कर देते हैं। हम किसी भी वैल्यू की छोटी छोटी लाइनों में दर्जाबंदी कर देते हैं, जिस तरह कि आपके सामने ये मौजूद है। और ये वैल्यू आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं 0 से लेकर 50, ये 0 एम्पेयर से लेकर 50 एम्पेयर का फॉर एग्जांपल ये एक मीटर है। तो यानी हमने करंट को मुख्तलिफ दर्जाबंदी में तकसीम करके इस स्केल के ऊपर ज़ाहिर कर दिया है। तो स्केल जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दर्जाबंदी की वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, और पॉइंटर जो है वो स्केल के ऊपर ही हरकत करता है। तो ये स्केल मुख्तलिफ़ किस्म के, इसका जो कार्ड होता है, कार्ड वो प्लास्टिक का और फाइबर मटेरियल का, और ये जो सख्त किस्म का आपका होता है प्लास्टिक, उसके भी सबसे ज़्यादा तैयार की जाती हैं। अमूमन इस स्केल का रंग जो होता है वाइट होता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की दर्जादार लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसकी जो स्केल है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन अमूमन इसको 0 से लेकर 300 डिग्री तक जो है वो डिज़ाइन किया जा चुका है। आगे जनाब यहाँ पर 5वां जो हिस्सा है वो है कंट्रोल स्प्रिंग। अब कंट्रोल स्प्रिंग का बड़ा अहम किरदार है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एक पॉइंटर को एक कंट्रोल स्प्रिंग की मदद से ही हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये बनावट में मौजूद है। इसका जनाब पॉइंटर का एक हिस्सा जो है वो स्पेंडल के साथ, क्योंकि पॉइंटर के साथ लगा होता है, उसके साथ लगा होता है, और स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा इंस्ट्रूमेंट के किसी भी साकन हिस्से के साथ लगा होता है। जो ही पॉइंटर या स्पेंडल घूमता है तो स्प्रिंग के अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ पैदा होती है जो उसमें कुव्वत खिंचाव पैदा करती है। जब ये पॉइंटर हरकत करता है, हरकत करते हुए किसी भी वैल्यू पर खड़ा होता है जाकर, तो फिर जब इसको हम सप्लाई से हटाते हैं तो ये कंट्रोलिंग स्प्रिंग ही उसको वापस अपनी असली हालत में लेके आता है, वापस उसको 0 पोजीशन पर लाता है। इस वजह से कंट्रोल स्प्रिंग ये कहलाता है। यानी ये पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलिंग स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ख़ास किस्म के मटेरियल के बनाए जाते हैं। ये बालनुमा ब्रिक होते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज के ये बनाए जाते हैं, और इसके अलावा ये इरिडियम, ब्रॉन्ज और कैंडियम मटेरियल के और एल्युमिनियम के, सिल्वर के, क्योंकि हल्के होने चाहिए, क्योंकि हल्के मटेरियल जो होते हैं उन हल्के मटेरियल्स को ही इस स्प्रिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्प्रिंग का जो है बड़ा अहम किरदार है। किसी भी मूविंग सिस्टम में स्प्रिंग का काम होता है पॉइंटर को कंट्रोल करना, यानी ये जब हरकत करके जाए तो उसको दोबारा 0 पोजीशन पर लाने के लिए इस स्प्रिंग को इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इसका छठा हिस्सा जो कि लास्ट वाला है, खोल या बॉडी। ये मैंने आपके सामने इसका एक पूरा हिस्सा आपके सामने ये मेंशन किया है। ये वो खोल है या बॉडी है जो इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट को सहारा भी फराहम करता है और तमाम के तमाम बैरूनी असरात से और चोट से भी बचाता है। बैरूनी असरात से मुराद यानी बाहर का कोई मकनातीस अंदर ना दाखिल हो, अंदर वाला बाहर ना जा सके। बैरूनी असरात में नमी, गर्दो गुबार, मिट्टी ये भी शामिल है। और दूसरा मैकेनिकल चोट, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ से इंस्ट्रूमेंट गिर जाता है तो ये खोल या बॉडी जो है ये उसको बचाती है उस चोट लगने से। तो बॉडी जो है दूसरा मेजर काम क्या करती है कि इन तमाम हिस्सों को सहारा फराहम करती है। तो ये खोल या बॉडी ख़ास किस्म के मटेरियल बेकालाइट की, स्टील की और लोहे की भी बनाई जाती हैं, लेकिन अमूमन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मटेरियल है वो बेकालाइट मटेरियल है। सख्त किस्म की प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आग नहीं लगती। तो बॉडी का बड़ा अहम किरदार है जो कि जनाब इन तमाम हिस्सों को सहारा भी फराहम करती है और बैरूनी असरात से भी इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को बचाती है।
तो ये था आपके सामने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बनावट और ये उसकी बनावट का खाके के साथ उसके तमाम हिस्सों की मैंने आपको वन बाय वन वजाहत की है। तो इस वजाहत का जानना भी बहुत ज़रूरी था ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किस बनावट की बनाव के ऊपर वर्क करते हैं, आखिरकार उनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं। तो उन वर्किंग प्रिंसिपल्स में इन हिस्सों का बहुत सारा रोल है, वन बाय वन हमने इसको डिस्कस किया है। तो इस बनावट का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो आप अल्लाह के फजल से बहुत कुछ सीखेंगे। हम इंशाल्लाह इंस्ट्रूमेंट्स को हर लिहाज से डिफ़ाइन करेंगे, हर लिहाज से हम इसको आपके लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई जो वीडियो है वो मिलती रहे। हमें फॉलोअप करें। और हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की मेजर किताबों का जिक्र कर रहे हैं, तो हम आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से मज़ीद बेहतरीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप हमें लाजमी तौर पर दुआ में याद रखें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।